हेलो फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडमिनिस्ट्रेटर का ये क्लास नंबर 1 है। जैसा कि मैंने बताया ये प्लेलिस्ट में बना रहा हूं और ये सारे 1 बाय 1 सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। ये क्लास नंबर 1 है। क्लास नंबर 1 में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूं। इसमें मैं कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं ले रहा हूं। मेरा मानना ये रहता है कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी आगाज करने से पहले जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ये सारे पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी। दूसरी, प्री रिक्विजिट, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपके पास है या नहीं है, सिंपली आप सीखने चल दिए। तीसरी पॉइंट पे बात करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखकर आपका कैरियर स्कोप क्या होने वाला है और क्या क्या आप कर सकोगे। चौथे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि क्लाउड में अपना करियर आप बना सकें। तो क्वालिफिकेशन पे हम बात करेंगे। और इसके बाद जो पॉइंट हैं कि जॉब स्कोप क्या होने वाला है, पोजीशन क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है अगर क्लाउड में आप अपना करियर बना लेते हो। ये सभी पॉइंट पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। सबसे पहले ये सबसे मस्ट होता है जानना कि आप जो टेक्नोलॉजी करने जा रहे हो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले ही जान लो, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के बाद, जैसे मान लो आप एज्योर सीख रहे हो, एज्योर में आप स्टार्ट कर रहे हो AZ 900 AZ 104, हम जो ये सेशन चला रहे हैं ये दोनों मिक्स करके है, AZ 900 एंड AZ 104, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ये कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं है, क्लाउड में आपका कैरियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्लाउड में कैरियर बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी होता है। अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, देन अपने आप को आप मूव कर सकते हो एज अ क्लाउड इंजीनियर। तो ये एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, बीटेक कर रखा है या एमसीए कर रखा है, देन आप सोच सकते हो डायरेक्ट अपना कैरियर क्लाउड इंजीनियर में। अगर आप नॉन आईटी हो, 12th हो या बीए बीकॉम बीएससी हो, तो आपसे मेरा सजेशन ये रहेगा आप डायरेक्ट क्लाउड इंजीनियर बनने के बारे में ना सोचो तो बेटर रहेगा। हाँ, ट्रेनिंग आप ले सकते हो, ट्रेनिंग लेना कोई बेकार नहीं, ट्रेनिंग लेना आपके लिए फायदा करेगा, चाहे आप डेस्कटॉप में हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में हो। लेकिन एज अ क्लाउड इंजीनियर जॉब सर्च करना कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा आपके लिए, क्वाइट डिफिकल्ट रहेगा गेट। अगर आप बीटेक हो या फिर एमसीए हो और अच्छी नॉलेज रखते हो सर्वर में, देन आप क्लाउड के लिए एलिजिबल हो। तो ये हमारा पॉइंट था एलिजिबिलिटी। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए। आप सीखने जा रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो या हमारे एप्लीकेशन पे आ रहे हो, लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए, प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास नेटवर्क प्लस का नॉलेज होना मस्ट है। आपको नेटवर्किंग का नॉलेज आएगा तभी आप सीख पाओगे। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है उसकी कि नेटवर्क प्लस का आइडिया हो या सीसीएनए आपने कर रखा है। और दूसरा, विंडो सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, मींस एक्टिव डायरेक्टरी, विंडो सर्वर, इसके बारे में अच्छी तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एज्योर की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं और बाद में वो स्ट्रक होते हैं। मैं बता दूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो सर्वर की एमसीएसए ट्रेनिंग को एक्सपायर कर दिया है। तो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में उसको नहीं करते हैं उस कोर्स को, क्योंकि कहते हैं ये तो एक्सपायर हो गया, रिटायर हो गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बट मैं बता दूं, जब क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जब जाओगे, अजोर की ट्रेनिंग कर रहे होगे, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इससे बेटर क्या है, पहले अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने जा रहे हो, अजोर की ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, उससे बेस्ट क्या है, सबसे पहले उससे पहले आप क्या करो, एमसीएसए की ट्रेनिंग ले लो, तब आपके लिए बेटर रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्या हो गई,
अगर पूरे क्लाउड, अगर एज्योर के साथ साथ में अगर AWS की बात करूं तो वहां पे ये प्रॉब्लम, वहां पे भी सेम है रिक्वायरमेंट। वहां पे क्या है, आपके पास नेटवर्क प्लस का नॉलेज होना चाहिए, या बेस्ट है कि आप CCNA कर रखे हैं, MCSA कर रखे हैं, और लाइनक्स का लाइट नॉलेज एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एज्योर पोर्टल या अमेजोन के पोर्टल पे है ना, वहां पे हम क्या करने वाले हैं, वहां पे हम सर्वर बनाने वाले हैं, वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं, राइट। वहां पे हम विंडोज सर्वर बनाने वाले हैं, लिनक्स सर्वर बनाने वाले हैं सब। तो अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो डायरेक्ट करोगे, वहां पे क्या समझ में आएगा आपको। वहां पे तो इमेज रेडी रहेगा, डायरेक्ट आप इंपोर्ट करोगे, मशीन आपकी रेडी हो जाएगी 5 मिनट में, ठीक है। लेकिन उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर प्री रिक्विजिट की बात करोगे तो आपके पास नेटवर्क प्लस का नॉलेज, CCNA का नॉलेज, MCSA का नॉलेज, एटलीस्ट ये नॉलेज मस्ट है, ठीक है। देन आप क्लाउड पे मूव करो, आपको कोई रुकावट नहीं रहेगी, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी हो, चाहे आप नॉन IT हो, आपने बीटेक कर रखा है, MCA कर रखा है, या BA, BCom, BSc, कोई भी बैकग्राउंड आपका हो, 12th पास है, तब भी आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की मैंने बात कर लिया। क्वालिफिकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपने 12th पास कर रखा है, 10th पास कर रखा है, या बीटेक है, बीकॉम है, BSc है। किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ आप क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं और सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, पास हो सकते हैं। बट जब जॉब की बात आएगी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि किस कंपनी में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ना। तो वो चीजें वहां पे मायने रख जाती है स्टार्टिंग के लिए। लेकिन वो भी मैं बता दूं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, जैसे मान लो आप 12th हो, आप ग्रेजुएट नहीं हो और क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप स्टार्टिंग करो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एटलीस्ट 1 साल 2 साल काम करो आप, और क्लाउड में अच्छी नॉलेज पकड़ रखो, और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस बेस पे आप मूव कर सकते हो अपने आप को एज अ क्लाउड इंजीनियर। कोई क्वालिफिकेशन की यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि जॉब स्कोप, सैलरी, राइट, और फ्यूचर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का। डेफिनेटली अगर हम फ्यूचर की बात करें, आने वाले टाइम में हम सिर्फ क्लाउड पे ही काम कर रहे होंगे। आज के डेट में देखोगे एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, या तो ऑन प्रेमिसेस पे काम कर रहा होगा या तो क्लाउड पे काम कर रहा होगा, दोनों मिक्स, इसीलिए हाइब्रिड क्लाउड पे ज्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ क्लाउड पे ही होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है और हो भी रहा है, ठीक है। तो क्लाउड का स्कोप बहुत ज्यादा होने वाला है, और देर करोगे आप तो फिर पीछे रह जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा है। अगर आप सेटल नहीं हुए तो आने वाले डे बाय डे ये बहुत टफ होने वाला है। तो अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हो, टेक्निकल हो पर्सन, इस फील्ड में हो, तो देर ना करो, आप जल्दी से अपने आप को अपग्रेड करो और मूव करो एज अ क्लाउड इंजीनियर पोस्ट पे। सैलरी की अगर हम बात करें, जॉब स्कोप डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसकी है। बस उसके लिए क्या चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी, और जो जो हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं इनिशियली, वो सारे पॉइंट अगर फुलफिल हैं तो आपको जॉब में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, इस वीडियो को बना रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड इंजीनियर बनने से पहले, क्लाउड कंप्यूटिंग का ट्रेनिंग करने से पहले आपको ये सारे पॉइंट के बारे में आइडिया होनी चाहिए, तभी आप स्टार्ट करोगे तो सक्सेस मिलेगा आपको। सिंपली अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं परेशान होगे, तो बाद में कहोगे कि ये इसमें स्कोप नहीं है। स्कोप हर फील्ड में रहता है, बशर्ते आप उस पॉइंट को इग्नोर करते हो, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया है, इस पॉइंट को प्लीज इग्नोर ना करो और इस पे फोकस करो। सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर IT इंडस्ट्री में हाई पेड सैलरी अगर देखोगे, चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे ये नेटवर्क इंजीनियर हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डाटा साइंटिस्ट हो, या फिर क्लाउड इंजीनियर, इनकी सभी हाई पेड सैलरी होती है, उसमें क्लाउड इंजीनियर का भी होता है। तो नो डाउट ये बहुत बेस्ट स्कोप है सभी के लिए, चाहे वो नॉन IT बैकग्राउंड से हो, चाहे IT बैकग्राउंड से हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, आप एक क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, अपना करियर बूस्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है हमारे IT इंडस्ट्री में। नहीं तो आप अगर एक
स्पेशली अगर मैकेनिकल की बात करो, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, केवल मैकेनिकल बीटेक आपने कर रखा तभी बन सकते हो, लेकिन आईटी में सब लोग आ सकते हैं किसी बैकग्राउंड से हो, और अच्छी पोस्ट तक आप जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत लो है तब भी आप एक बड़े इंजीनियर बन सकते हो, बशर्ते आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, इसके अकॉर्डिंग आप आगे मूव करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एलिजिबिलिटी नो मोर, क्वालिफिकेशन नो मोर, है ना, ये कुछ भी मायने नहीं रखती है आईटी इंडस्ट्री में, बशर्ते आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना रहेगा, डायरेक्ट आपको नहीं जंप करना रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही।